हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो प्रैक्टिस क्लास है उसमें हम आज करेंगे उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं ना, सुने हैं ना आप सभी ने। तो आज हम करेंगे उपसर्ग। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। यहाँ तो नहीं लिख रखी मैंने, मैं बोल के ही बताती हूँ, ठीक है। कि उपसर्ग वह शब्दांश होता है, मतलब कि शब्द का अंश होता है, उसका पार्ट होता है, न कि पूरा शब्द होता है, ठीक है। तो उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले, मतलब कि पूर्व में आगे लगकर, शब्द के आगे लगकर नए शब्दों का निर्माण करता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो उपसर्ग है। अब उपसर्ग लगने पर शब्दों में मतलब क्या फ़र्क पड़ता है वो देखते हैं हम। अब उपसर्ग लगने से क्या होता है, कई बार तो शब्दों में विशेषता आ जाती है, मतलब एक विशेष शब्द बन जाता है। जैसे कि ज्ञान से विज्ञान बन जाता है। अब ज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है, वि उपसर्ग लगा है, तो ज्ञान से विज्ञान बन गया, तो इसमें कुछ विशेषता आ गई। जैसे कि मान से सम्मान बन गया, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये है कि जब उपसर्ग लगता है तो शब्द उसका विलोम बन जाते हैं, मतलब उसका विपरीतार्थक शब्द देते हैं। जैसे कि क्या शब्द लेते हैं हम, होते लेते हैं होनी। अब होनी में लग गया उपसर्ग अन, तो क्या बन गया, अनहोनी। होनी से बना अनहोनी, हो गया ना इसका विपरीत। जैसे लायक से बन गया नालायक, ना उपसर्ग लग गया। जय से बन गया पराजय, प्रा उपसर्ग लग गया, तो हो गया ना ये विपरीत इसके। और थर्ड पॉइंट होता है इसमें कि मतलब शब्द का अर्थ पूरी तरह ही बदल जाता है। अब जैसे देखो, आपने ले लिया हार शब्द। हार क्या होता है, हारना। भाई जो किसी से हार जाए, जिसकी हार हो जाए, हार वो होगी। अब अगर आप उसमें उपसर्ग लगा देते, उपसर्ग लगा देते हो, तो क्या बन गया, वो उपहार। हार किस में बदला, उपहार में। तो देखो बिल्कुल अलग ही, पूरी तरह से बदल गया ना ये। एक तो कहाँ हार था और एक कहाँ उपहार, जो कि गिफ्ट बन गया, ठीक है। अब जैसे गम से बन गया अधिगम। गम क्या है, दुख, और अधिगम क्या है, लर्निंग। तो कहाँ दुख था और कहाँ ये अधिगम बन गया, लर्निंग बन गया। तो पूरी तरह से इसका अर्थ बदल गया ना। तो ये इसके मेन पॉइंट थे। क्या क्या बदलाव आते हैं, शब्दों में विशेषता आ जाती है, शब्दों का विलोम रूप बन जाता है, और शब्दों में पूरी तरह से ही बदलाव आ जाता है, ठीक है। तो आज हम करेंगे संस्कृत के यानी कि तत्सम उपसर्ग, और नेक्स्ट सेकंड पार्ट करना पड़ेगा क्योंकि इस बुक में जो दे रखे हैं बहुत सारे दे रखे हैं, एक क्लास में इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, तो इसकी हम एक क्लास कल फिर से करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की प्रैक्टिस, ठीक है, उपसर्ग शब्दों की प्रैक्टिस। मैं पिंकी कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर। तो अब हम उपसर्ग देखेंगे, फिर उनके उदाहरण देखेंगे। अब पहला उपसर्ग है हमारा, क्या है, अति, ठीक है। तो अति से क्या क्या बने हैं आप ये देखो, अतिसार, अतिवृष्टि, अतिशय, अतिरेक, अतिक्रमण, अत्यंत। अति प्लस अंत से बना है अत्यंत, देखो यहाँ दिखा भी रखा, अति प्लस अंत अत्यंत। अति प्लस उत्तम, अति उत्तम, अत्युत्तम। अति प्लस आवश्यक से बना है अत्यावश्यक। ये यहाँ पे संधि वाला रूल फॉलो हो रहा है, आप देख पा रहे हैं ना, ठीक है। इससे बना जो है अति प्लस आचार से बना अत्याचार, अति प्लस अधिक से बना अत्यधिक, अति प्लस उक्ति से बना अत्युक्ति, ठीक है। सेकंड है इसमें यहाँ पे अधि। कौन सा उपसर्ग है, अधि। सॉरी, क्या है, अधि से क्या बना, अधिकार, अधिमान, अधिपति, अधिनायक, अधिनियम। आप सभी देख पा रहे हैं ना, क्योंकि इसमें ऐसा कोई समझाने वाली या समझने वाली बात नहीं है, सभी को साफ साफ दिख रहा है कि कहाँ पे मतलब अधि जो उपसर्ग वो यूज हो रहा है। और बाकी इसमें जहाँ पे थोड़ा सा मतलब यू डाउटफुल लगे, वहाँ पे इसमें अलग अलग शब्दों को जोड़ के दिखाया गया है, तो समझने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, इसलिए हम जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। अधिकरण, अधिगम, अधिसूचना, अधिकृत, अधिग्रहण, अधिवक्ता, अधिवर्ष, अधिवेशन। अब देखो अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष से बना अध्यक्ष, अधि प्लस अयन से बना अध्ययन, अधि प्लस आदेश से बना अध्यादेश, अधि प्लस आत्म से बना अध्यात्म,
अधि प्लस आपक से बना अध्यापक, और अधि प्लस अवसाय से बना अध्यवसाय। अधि प्लस आहार से बना अध्याहार, और अधि प्लस इक्सक से बना अधिक्षक। ये कई बार आ जाता है, तो ठीक है, इसमें हम ये तो पहचान लेते हैं कि मतलब कौन सा उपसर्ग है। अब उपसर्ग में भी क्या करते हैं, ऑप्शनों में आपको कभी द के बड़ी की मात्रा लगा के देंगे, द के छोटी की मात्रा लगा के देंगे, ठीक है। अब जैसे इसको हम अलग अलग कर रहे हैं तो यहाँ पे अधि के छोटी, क्योंकि उपसर्ग जो होता है ना उसमें अधि में द के छोटी की मात्रा ही लगती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे तो हमें बड़ी ई की मात्रा दिखेगी। वो हुई कैसे, ये वाली ई और ये वाली ई मिलकर बड़ी ई हुई है, संधि वाला रूल फॉलो हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके करके हमें ये बड़ी ई वाला जो अधिक्षक है, अगर ऑप्शन में एक सेकेंड, अगर ऑप्शन में आ जाए कि कौन सा अधि उपसर्ग है, ये आ जाए या फिर ये आ जाए, तो उपसर्ग तो यही रहेगा जिसके छोटी ई की मात्रा लगी। हाँ, इसका जो मतलब संधि विच्छेद कर रखा है वो ऐसे होगा, और जो शब्द बनेगा अधिक्षक उसमें बड़ी ई की मात्रा लगेगी, ठीक है। ये बात आप सब ध्यान रखेंगे। जैसे कि अधिष्ठान, अधिष्ठान अधि प्लस स्थान, ठीक है। आगे शब्द है हमारा अनु। अब अनु से देखिए, अनुचर, अनुरूप, अनुकूल, अनुसार, अनुमान, अनुभव, अनुशासन, अनुकरण, अनुसरण, अनुदान, अनुपात, अनुगामी, अनुवाद, अनुक्रम, अनुबंध, अनुराग, अनुसूची, अनुक्रिया, अनुग्रह, अनुकूलन, अनुज, अनुज्ञा, अनुदेश, अनुष्ठान, अनु प्लस स्थान, अनुष्ठान। वो अधिष्ठान था, ये अनुष्ठान है, ठीक है। अब अन्विति, अनु प्लस इति, अन्विति। जो भी मतलब थोड़े से डिफ़िकल्ट से शब्द लग रहे हैं उनका संधि विच्छेद इस बुक में दिया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं सभी। अन्वेषणा, अनु प्लस एषणा, ये शब्द भी बहुत बार आता है। क्या मिलेगा ऑप्शन में आपको, ए भी मिलेगा और आई भी मिलेगा। मतलब एषणा को ऐसे भी लिखा मिलेगा और ऐसे भी लिखा मिलेगा, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं अनु प्लस एषण, अन्वेषण है ये, अनुवेशना भी होता है कई बार सब। तो क्या है, एषण में मतलब ए है, आई नहीं है, ठीक है। ये चीज़ देखनी है आपने। तो अनु प्लस एषण। अब ये देखो अनु प्लस इक्षण, तो इसमें बड़ी ई है, ठीक है। जैसे अधीक्षक में थी ना बड़ी ई थी, ऐसे ही अनु प्लस इक्षण, अन्वीक्षण में बड़ी है। अनु प्लस उदित, छोटा ऊ है इसमें। यही चीज़ें देखने की हैं इसमें। हमें उपसर्ग प्रत्यय का तो सब पता चल जाता है, लेकिन इसमें डिफ़िकल्टी कहाँ आती है, मात्राओं में। अनुस्वार, अनु प्लस स्वर, अनुच्छेद, अनु प्लस छेद। आगे नेक्स्ट उपसर्ग है हमारा अप। अप से क्या बने, अपवाद, अपशब्द, अपशकुन, अपहरण, अपयश, अपकीर्ति, अपकर्ष, अपमान, अपराध, अपव्यय, अपभ्रंश, अपरिवर्तन, अपवर्तन, क्या है अपवर्तन, और अपेक्षा, अप प्लस इच्छा, ठीक है। इनको भी अलग अलग करने पर बड़ी ई आती है, अपेक्षा, अप प्लस इच्छा। नेक्स्ट शब्द है अभी। आप ये देखिए जितने भी उपसर्ग है ना सभी में आपको जो ई की या फिर जो ऊ की मात्रा मिलेगी ना वो छोटी ही मिलेगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है बस। अभिवादन, अभिनंदन, अभिलाषा, अभिनय, अभिभाषण, अभिमान, अभिप्राय, अभिसार, अभियान, अभिज्ञान, अभिनव, अभिभूत, अभिशाप, अभिनेता, अभिनेत्री, अभिक्रिया, अभिजात, अभिव्यंजना, अभियोग, अभिभावक, अभिव्यक्त, अभिरुचि, अभियुक्त, अभिलेख, अव्यागत। अब देखो अव्यागत में, ठीक है। अब यहाँ तक तो जब हमने किए ना सब में हमें अभी उपसर्ग अलग से दिख रहा है। अब शब्द आया अव्यागत, ठीक है। तो ये कैसे बना है, अभी प्लस आगत से। देखो अभी उपसर्ग है इसमें, अलग करके देखो इसको, अभी प्लस आगत, अभ्यागत। अब ये क्या है, अभ्यास, ठीक है। अभ्यास में भी कौन सा उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है, अभी प्लस आस। और अभ्यर्थी, अभ्यर्थी में भी कौन सा है, अभी प्लस, कौन सा है, अभी प्लस अर्थी,
अभ्यर्थी। ठीक है, ये देखिए आप अच्छे से। अभ्यास में, अभ्यागत में अभि प्लस आगत अभ्यागत, अभ्यास में अभि प्लस आस अभ्यास, और अभ्यर्थी अभि प्लस अर्थी। ठीक है, अभ्यर्थी। अब आप नेक्स्ट शब्द देखिए। अच्छा, अभी के अभी और रहते हैं। अभी के देखिए, अब जैसे कि अबुद्य, अबुद्य। ठीक है, तो इनमें थोड़ा पहचानना डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सा उपसर्ग है। अलग से जो हमें अभी दिख रहा है, अब यहाँ एक सेकंड, यहाँ सब में अलग से दिख रहा था, अगर कुछ अलग आया तो यहाँ से अभ्यागत से। ठीक है, तो इसकी ओर देखिए, जैसे कि अभी उदय, अभी प्लस उदय अभ्युदय, अभी प्लस अंतर अभ्यंतर, अभी प्लस अर्थना क्या बन गया, अभ्यर्थना, अभी प्लस सेक अभिषेक। इसमें तो दिख रहा है, लेकिन इसमें ये देखो सह चेंज हो गया है। ठीक है, जब इसका विच्छेद हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे सड़क वाला से है, और अभिषेक में आता कौन सा है, षटकोण वाला से। तो ये चीज़ फोकस करनी है अपने। आगे शब्द है हमारा अव। अव से देखिए, अवनति, अवगुण, अवतार, अवसर, अवमानना, अवज्ञा, अवधारणा, अवहेलना, अवसाद, अवगत, अवकाश, अवरोध, अवलोकन, अवचेतन, अवतरण, अवतल, अवमूल्यन, अवरोह, अवलंब, अवशेष, अवशिष्ट और अवसान। ठीक है, ये सारे पहचान में आ रहे थे, सब में आगे अव 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 अलग से दिख रहा था। आगे देखिए आ उपसर्ग के। ठीक है, आजन, आजीवन, आमरण, आदान, आचार, आकार, आयात, आपात, आहार, आधार, आमोद, आभार, आशंका, आरंभ, आकांक्षा, आरोप, आदेश, आश्रय, आकंठ, आग्रह, आक्षेप, आमुख, आकुल, आगत, आगम, आभास, आवृत्ति, आरूढ़, आवेश, आशय, आनंद, आयोग, आकाश, आभूषण, आयुक्त, आभरण, आमंत्रण, आयोजन, आहरण, आकलन, आचरण, आक्रमण, आगमन, आलंबन, आकर्षण, आकृष्ट, आजीविका, आसक्त, आकृष्ट, आजीविका, आसक्त, आसमुद्र और आच्छादन। अब देखो इस आच्छादन में, ठीक है, इसका संधि विच्छेद देखो, ये बिल्कुल अलग है। ये तो हमें दिख रहा है कि इसमें आ उपसर्ग है, लेकिन अकेला शब्द हम ये तो नहीं लिख सकते ना। ठीक है, आच्छादन जो भी बने ये, लेकिन ये चय किससे आया है, संधि का मेल होने, संधि होने से ये चय बना है। ठीक है, आगे हम संधि करेंगे तब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, सभी इसके जो रूल है वो देखेंगे। नेक्स्ट शब्द है हमारा उत। कौन सा है, उत। इसमें फोकस करेंगे आप। तय अकेला है, बिना स्वर के है। ठीक है, मतलब आधा तय है, ऐसे भी बोल सकते हैं। बिना स्वर का तय, सिर्फ व्यंजन है। वैसे तो व्यंजन कब बनता है, स्वर से मिलके व्यंजन बनता है, लेकिन इसमें स्वर नहीं है तो क्या है, आधा व्यंजन है। आगे क्या देखिए इसमें, उत्तम, उत्तर, उत्कर्ष, सभी में आधा आधा देख पा रहे हैं आप। ठीक है, उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्थान, उत्तीर्ण, उत्सर्ग, उत्कृष्ट, उत्कोच, उत्खनन, उत्पात, उत्पाद, उत्तल, उत्पादन, उत्पीड़न, उत्सर्जन, उद्गम। ठीक है, तो एक उद्गम का क्या है, उत जमा या उत प्लस गम, ये इसकी संधि है। उद्योत, उत प्लस योग, उद्योग, किससे बना है उद्योग, उत प्लस योग से। उद्धम, उत प्लस यम। बस देखने के यही है, मेन फोकस करने के, जो संधि करके अलग से दिखाए गए हैं। ठीक है, कहाँ थे हम, यहाँ। उद्धम बन गया, उत प्लस यम, उद्भव, उत प्लस भव, उद्भव। उद्घोषणा, उत प्लस घोषणा, उद्घोष, उत प्लस घोष। उद्दंड, उत प्लस दंड। उद्दीप्त, उत प्लस दीप्त, उद्दीप्त। उद्देश्य, उत प्लस देश्य, उद्देश्य। आप देख पा रहे हैं जो ये तय है ये दय में चेंज हो रहा है। उद्भावना, उत प्लस भावना,
उद्घाटन, उत प्लस घाटन। उद्बोधन, उत प्लस बोधन। उद्गार, उत प्लस गार। उदाहरण, उत प्लस हारण। क्या है उदाहरण का संधि विच्छेद? उत प्लस हारण। उन्नति, उत प्लस नति, उन्नति। उन्नयन, तो उत प्लस नैन। उन्नायक, उत प्लस नायक। उन्मत्त, उत प्लस मत। उन्मेष, उत प्लस मेष। उन्मुख, उत प्लस मुख। उन्मूलन, उत प्लस मूलन। उन्मुक्त, उत प्लस मुक्त। उल्लेख, उत प्लस लेख। उल्लास, उत प्लस लास। वैसे हिंदी में इस प्लस को क्या बोला जाता है? धन बोलते हैं क्या? उत धन लास, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे कि इसको बोलेंगे उल्लंघन को उत धन लंघन। आप देखेंगे जो मतलब सही प्रोफेशनल हिंदी का टीचर होगा ना, वो ऐसे ही बोलेगा। भाई मैं तो खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ, साथ में आपको करवा रही हूँ, ठीक है। कहने का मतलब है कि मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि अकेले में ये बुक में इतने इतने सारे शब्द पढ़ना बहुत ऐसे लगता है बोरिंग सा। तो आपके साथ मेरा भी हो जाता है और मेरे साथ आपका भी हो जाता है, ठीक है। उच्चारण, उत प्लस चारण। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल। उच्छ्वास, उत प्लस श्वास, ठीक है। ये बिल्कुल अलग सा है, आप इसे देखेंगे। उत प्लस श्वास क्या बना? उच्छ्वास, ठीक है। उच्छिष्ट, उत प्लस शिष्ट। आप देख पा रहे हैं जो ये तय है और इसके साथ में जो ये सामने से आ रही है, आधा च और छ में चेंज हो रहा है, ठीक है। देखो उत प्लस श्वास तो क्या बन गया? उच्छ्वास। उत प्लस शिष्ट क्या बन गया? उच्छिष्ट। उद्धरण, उत प्लस हरण, उद्धरण। उद्धार, उत प्लस हार, उद्धार। उद्दत, उत प्लस हत, उद्धत। अब नेक्स्ट उपसर्ग है हमारा उप, ठीक है। एक सेकंड, ये कौन सा था? अच्छा आओ था। आओ के बाद आ और आ के बाद अब हम पढ़ेंगे उत उपसर्ग, ठीक है। अब उत के देखिए आप, उत्तम, उत के ही तो कर रहे थे अब तक शायद, है ना। उन्मुकुले जो छुआश, उप उपसर्ग भी यहाँ पे आ गए। उत के बाद हम आगे उप उपसर्ग पे, ठीक है। उपवन, उपदेश, उपकार, उपचार, उपवास, उपकृत, उपकरण, उपभेद, उपसर्ग, उपभाषा, उपनाम, उपन्यास, उपमंत्री, उपमा, उपमेय, उपमान, उपयोग, उपयुक्त, उपभोग, उपनिवेश, उपहार, उपलब्ध, उपकर्म, उपग्रह, उपद्रव, उपलक्ष्य, उपसंहार, उपहास, उपस्थित, उपकप्तान, उपसंपादक, उपसमिति, उपेक्षा। उपेक्षा किसे बना? उप प्लस इक्षा, बड़ी ई है इसमें, उप प्लस इक्षा, उपेक्षा। उपाध्याय किससे बना? उप प्लस अध्याय, उपाध्याय। और उपायुक्त, उप प्लस आयुक्त। भी मेरे मुंह से प्लस ही निकल रहा है, सो आप लोग माइंड मत करना, ठीक है। और ये क्या है? उपांग, उप प्लस अंग। उपाध्यक्ष, उप प्लस अध्यक्ष। उपार्जन, उप प्लस अर्जन, उपार्जन। और नेक्स्ट शब्द है हमारा दुर। दुर के नीचे आप देख पा रहे, रे के नीचे हलंत है, ठीक है। दुर्बल, दुर्गम, दुर्लभ, दुर्दशा, दुर्गति, दुर्गंध, दुर्गुण, दुर्दिन। दुर्भावना, दुर्बुद्धि, दुर्निवार, दुर्लज्ञ, दुर्व्यवहार, दुर्दमनीय, दुर्नीति, दुर्भाग्य, दुर्योधन, दुर्जय, दुराचार, दुर्प्लसाचार, दुरात्मा, दुर्प्लस आत्मा, दुराशा, दुर्प्लस आशा, दुराशा, दुर्वस्था, दुर्प्लस अवस्था, दुर्वस्था, दुरुपयोग, दुर्प्लस उपयोग, दुरुपयोग। आगे नेक्स्ट शब्द है दुस, इसमें भी हलंत है, ठीक है।
दुस्तर, दुष्चक्र। अब आप कहेंगे कि ये मतलब इसमें उपसर्ग में तो ये वाला से है और इसमें ये आ गया, ठीक है। तो ये संधि विच्छेद करने पर आया है। संधि करने पर जो अलग अलग आएगा ना, हम इनको अलग अलग करके देखेंगे तो ये वाला दुस ही आएगा, ठीक है। ये इसका एक जो भी मतलब कुछ थोड़ा घना रूल है वो हम इस लास्ट कल वाली वीडियो की लास्ट में देखेंगे, ठीक। अब आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें आया है, इसमें आया है, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन इनमें उपसर्ग कौन सा है? सड़क वाला से, दुस, ठीक है। तो दुस्तर, दुष्चक्र, दुष्चरित्र, दुष्कर, दुष्कर्म, दुष्कीर्ति, दुष्प्रचार। मतलब ये वाले से देख के तो इसमें ये वाला उपसर्ग या फिर कौन सा, एक सेकेंड, मतलब ये वाला या फिर ये वाला उपसर्ग मत समझ लेना, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक। तो चलिए आगे। दुष्प्रचार हो गया, दुष्प्रभाव, दुष्प्रवृत्ति, दुष्प्राप्य, दुष्फल, दुष्कृत्य, दुष्परिणाम, दुस्साहस, दुस्साहस। यहाँ विसर्ग लगे हैं, यहाँ विसर्ग के नाम का आधा से लगा दिया है। आगे ऐसे ही लिखा है, दुस्सह है, दुस्साध्य, दुस्सौपन, दुस्शील, दुस्शासन, ठीक है। आगे उपसर्ग है हमारा नि, निगम, नियम, निपात, निरोध, निबंध, निधन, निवास, निवेश, निदान, निहित, निदेशक, नियुक्त, निलंबन, नियोजन, निपुण, नियंत्रण, निकृष्ट, निलय, निषेध, नि प्लस सेध। संधि में देख लेना आप, सड़क वाला से है। निषिद्ध, नि प्लस सिद्ध, यहाँ भी, ठीक है। इस चीज़ को भी देख लेना। आगे सब हमारा शब्द है निर। पहले क्या हमने नी, अब करेंगे निर। नीचे हलंत है, मतलब कि आधार्य आएगा। निर्बल, निर्मल, निर्जल, निर्धन, निर्जन, निर्गुण, निर्देश, निर्माण, निर्माता, निर्यात, निर्भय, निर्मम, निर्णय, निर्भीक, निर्वाह, निर्दोष, निर्गम, निर्गत, निर्जर, निर्झर, निर्जीव, निर्बाध, निर्लोभ, निर्वस्त्र, निर्लज, निर्वाचन, निर्विरोध, निर्दिष्ट, निर्देशक, निर्दलीय, निर्धारण, निर्विकार, निर्विवाद, निरक्षर, निर प्लस अक्षर, निरक्षर, निर प्लस अर्थक, निरर्थक। आगे क्या है? निरस्तर, निर प्लस, कहाँ गया, निर प्लस अस्तर, निरस्तर, निरंतर, निर प्लस अंतर, निर प्लस अपराध, निर अपराध, निरंकुश, निर प्लस अंकुश, निरवलंब, निर प्लस अवलंब, निराकार, निर प्लस आकार, निराधार, निर प्लस आधार, निराहार, निर प्लस आहार, निराशा, निर प्लस आशा, निरादर, निर प्लस आदर, निरामिष, निर प्लस आमिष, निरुत्साह, निर प्लस उत्साह। मतलब ये ऊ की मात्रा इस रे में लगी, फिर ये ते आ गया, ये बन गया निरु, ये बन गया तय और शाह है तो थाई, निरुत्साह। निरुत्तर, निर प्लस उत्तर, इसमें भी वही हुआ, ये रे में जाके लग गया ऊ। निरुपाय, ये भी ऐसे ही है। निरीक्षक, निर प्लस शिक्षक, बड़ी ई है, ठीक है, इसलिए निरीक्षक में रह के बड़ी ई है, क्योंकि ये जो है ये रे पे जाके लग गई। निरीक्षण, निर प्लस इक्षण, यहाँ भी बड़ी ई है। आगे शब्द है हमारा निरोपचारिक, निर प्लस औपचारिक, निरोग, नी प्लस रोग, ठीक है। देखो निरोग में यहाँ क्या है? बड़ी मात्रा, लेकिन जो उपसर्ग है उसमें क्या है? छोटी। तो अलग अलग करेंगे तो ऐसे करेंगे, ऐसे नीरस, नी प्लस रस, नीरज, नी प्लस रज, नीरव, नी प्लस रव। नी के साथ में हलंत लगा है, नहीं सॉरी विसर्ग लगे हैं इन सब में, निरोग, नीरस, नीरज, नीरव, ठीक है। तो अलग अलग ये इसका आता है संधि विच्छेद, तो आप ये ऐसे देखेंगे। और उपसर्ग कौन सा है? नी, ठीक है। नी नहीं था, ये निर उपसर्ग था, सॉरी भाई, ठीक है, निर उपसर्ग था ये, ठीक है, क्योंकि रे तो सब मेन में है ही। और अब ये रे आया कहाँ से? जैसे देखो निरोग, कुछ
निरोग है, सब मेन में छोटी की मात्रा है, साथ में विसर्ग है। और जब हम इनको पूरा लिखते हैं संधि करके तो बड़ी ई की मात्रा लग रही है। आगे शब्द है हमारा निस्तेज। निस शब्द है, कौन सा है? निस, स के हलंत है, आधा आएगा, ठीक है। निस्तेज, निस्तार, निश्चय, निश्चित, निश्चिंत, निश्चल, निश्चल, निष्काम, निष्कर्ष, निष्क्रिय, निष्कलंक, निष्कंटक, निष्कासन, निष्पक्ष, निष्प्राण, निष्प्रभाव, निष्पाप, निष्पादन, निष्फल, निसंतान, निसंतान। सेम है दोनों, क्योंकि ये इसका यहाँ पे स लगाया गया है विसर्ग के नाम का। निसंकोच, चय से लिखो, चय से लिखो। निसंदेह, निसार, निस्वार्थ, निशुल्क, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे विसर्ग को हटा के लिखा गया है और इस विसर्ग को इस स में चेंज किया गया है। आगे उपसर्ग है हमारा परी, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। कौन सा उपसर्ग आ गया हमारा? परी। परी से क्या बना? परिवार, परिमाप, परिभाषा, परिश्रम, परिवेश, परिग्रह, परिचय, परिपूर्ण, परिधान, परितोष, परिसर, परिपत्र, परिवर्तन, परिकल्पना, परिक्रमण, परिभ्रमण, परिक्रमा, परियोजना, परिपक्व, परित्याग, परिचालक, परिवहन, परिस्थिति, ठीक है। आगे है क्या है? परिशिष्ट और परीक्षा, प्री प्लस शिक्षा, परीक्षक, प्री प्लस शिक्षक, परीक्षण, प्री प्लस शिक्षण, परिमाण, और अब इसका संधि विच्छेद क्या है? परि प्लस मान, ठीक है, परिमाण। और यहाँ पे है परिणाम, प्री प्लस नाम, न से अणे बना है। परिणति, परि प्लस नति, पर्यंत, परि प्लस अंत, पर्यंत, पर्यटन, परि प्लस अटन, पर्यवेक्षक, प्री प्लस अवेक्षक, पर्यावरण, प्री प्लस आवरण, परिष्कार, प्री प्लस कार। और यहाँ पे है प्री प्लस कृत, परिष्कृत। अब इन दोनों में देखो भाई, जैसे स तो ऐड हो गया, लेकिन इसमें यहाँ पे विसर्ग भी नहीं दिखा रखी, ठीक है। ये मैं आपको कल वाली वीडियो में जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है ये क्लियर करके बताऊंगी, ठीक है। एक बार इन सबको मैं गूगल पे दोबारा चेक करूँगी, कहीं बुक में गलत तो नहीं दे रखे हैं, फिर बाद में करेंगे हम उनको, ठीक है। मतलब कल बता दूँगी मैं आपको। नेक्स्ट है हमारा पर, ठीक है। तो अभी देखेंगे प्रकार, प्रचार, प्रभाव, प्रदेश, प्रसार, प्रबंध, प्रकृति, प्रगति, प्रसिद्ध, प्रदान, प्रमोद, प्रमुख, प्रमेय, प्रताप, प्रयास, प्रकोप, प्रसव, प्रबल, प्रपंच, प्रलय, प्रकाश, प्रक्रिया, प्रदत्त, प्रशंसा, प्रधान, प्रवाह, प्रवेश, प्रशिक्षु, प्रसंग, प्रसाद, प्रवक्ता, प्रज्वलित, प्रसन्न, प्रकोष्ठ, प्रस्थान, प्रख्यात, प्रवचन, प्रचलन, प्रजनन। आगे देखिए, प्रस्तुत, प्रदर्शन, प्रदक्षिणा, प्रविष्ट, प्रशिक्षण, प्रशिक्षक, प्रसाधान, प्रवीण, प्र प्लस वीन, न है यहाँ पे अणे है। ऐसे ही प्रमाण, पर प्लस मान और प्रमाण, ये क्या है? प्रणाम, पर प्लस नाम, प्रणय, पर प्लस न, प्राचार्य, पर प्लस आचार्य, प्राध्यापक, पर प्लस अध्यापक, प्रोत्साहन, पर प्लस उत्साहन, प्रौद्योगिकी, पर प्लस औद्योगिकी, प्रचन, पर प्लस छन, प्रचन। नेक्स्ट उपसर्ग है हमारा प्रति। प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिमास, प्रतिफल, प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिकार, प्रतिघात, प्रतिज्ञा, प्रतिवाद, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिध्वनि, प्रतिरूप, प्रतिक्रिया, प्रतिनिधि, प्रतिस्पर्धा, प्रतिबंध, प्रतिशत, प्रतिनियुक्ति, प्रतिपूर्ति, प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्ष, प्रतिबिंब, प्रतियोगी, प्रतिलिपि, प्रतिशोध, प्रत्यक्ष,
प्रत्यक्ष क्या है? प्रति प्लस अक्ष, और प्रत्येक क्या है? प्रति प्लस एक। ठीक है, इसमें ए डी आता है, अयनक नहीं आता, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। और प्रति प्लस ऊष, बड़ा ऊ ही आएगा। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार, प्रत्यारोप, प्रति प्लस आरोप, प्रत्यय, प्रति प्लस आई, प्रत्यय, प्रत्यर्पण, प्रति प्लस अर्पण, प्रति प्लस उत्पन्न, प्रत्युत्पन्न, प्रतिष्ठा, प्रति प्लस स्था, और बना क्या? स्ठा। यहाँ क्या है? स्था, यहाँ बना स्ठा। प्रतिष्ठान, प्रति प्लस स्थान, प्रतिच्छाया, प्रति प्लस छाया, और ये क्या है? उपसर्ग वी। विमान, विचार, विशेष, विहीन, विशुद्ध, विज्ञान, विभाव, विलोम, विकास, विकार, विपक्ष, विख्यात, विनाश, विजय, विधान, विहार, विक्रम, विनय, विनम्र, विस्मरण, विस्मृति, विध्वंस, विनियोग, विधवा, विग्रह, विवाद, विलंब, विकृति, विकृत, विकृति नहीं विकृत, विकट, विकीर्ण, विसंगति, विकिरण, विद्रोह, विनीत, विरुद्ध, विन्यास, विवाह, विश्लेषण, विकल, विकराल, विराम, वितृष्णा, विवरण, विलाप, विजातीय, विलीन, विलक्षण, विराग, विरक्त, विषक्त, विमुख, विमुक्त, विभिन्न, विभाग, और आगे है विफल, विपन्न, विपत्ति, वितर्क, विचित्र, विज्ञापन, विकल्प, विकर्षण, विभूषण, विरोध, विश्वास, विसर्ग, विसर्जन, विस्फोट, विच्छिन्न, वि प्लस चिन्ह, विच्छेद, वि प्लस छेद। ठीक है, विच्छेद। व्यंजन, वि प्लस अंजन, व्यंजन की संधि विच्छेद क्या बनेगा? वि प्लस अंजन। व्याकरण, वि प्लस आकरण, व्युत्पन्न, वि प्लस उत्पन्न, व्युत्पत्ति, वि प्लस उत्पत्ति, व्यस्त, वि प्लस अयस्त, व्याकुल, वि प्लस आकुल, व्यवसाय, वि प्लस अवसाय, व्यवहार, वि प्लस अवहार से बना व्यवहार, व्याधि, वि प्लस आदि से बना व्याधि, और व्यभिचार, वि प्लस अभिचार से बना व्यभिचार। ठीक है, बस देखने की चीज़ यही है ज़्यादातर, व्यवसाय, व्यवहार, व्याधि, क्योंकि यहाँ पे हमें आध अव्यय लग रहा है ना, और उपसर्ग हम किसका कर रहे हैं? वी का। विषाद, वी प्लस साद, विषम, यहाँ तो स्पष्ट दिख रहा है वी है। क्या है ये? व्याधि, व्यवसाय, व्याकुल, व्यवहार, व्यवस्था, व्यभिचार। ठीक है, और आगे है हमारा उपसर्ग सम। अब सम हम पढ़ते तो इसको संकर, संकल्प, संकीर्ण, लेकिन इनको अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा? सम प्लस, जैसे कि संकल्प है, सम प्लस कल्प, ऐसे लिखेंगे हम इसको, सम प्लस कल्प क्या बनेगा? संकल्प। तो इनमें सब में सम आएगा पहले। ठीक है, संकर, एक सेकेंड, संकर, संकल्प, संकीर्ण, संकोच, संकलन, संगम, संगति, संगीत, संग्रह, संगठन, संघर्ष, सॉरी भाई, संक्षेप, संक्षिप्त, संचय, संचार, संजय, संजीवनी, संचालन, संताप, संतप्त, संतोष, संदेह। ठीक है, सम प्लस दे, सम प्लस तोष, सम प्लस तप्त, सम प्लस ताप, ऐसे बनेंगे ये सब। ठीक है, और आगे है जैसे कि संदेश, संदिग्ध, संभव, संभावना, संपादन, यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है, संभव, संभावना, संपादन, संपर्क, संपूर्ण, संप्रेक्षण, संभाषण, संबंध, संबोधन, सम्मान, सम्मेलन, संस्मरण, सम्मोहन, सम्मिश्रण, सम्मिलन, सम्मुख, सम्मति, सन्निहित, सन्यासी, संयंत्र, अभी सन्यासी है तो सम प्लस न्यासी ऐसे बन जाए इसका, सम प्लस योग, संयोग, सम प्लस यंत्र, संयंत्र, संयम, संरक्षक, संरक्षण, संलाप, संलग्न, संवाद, संवत, संवेग, संशय, संशोधन, संविधान, संसार, संस्कृति, संहार, संहारक, संहिता, संस्कृत, सम प्लस कृत, संस्कृत, संस्कार, सम प्लस कार, संस्कृति, सम प्लस कृति, संस्कर्ता, सम प्लस कर्ता, संस्करण, सम प्लस करण, समास, सम प्लस आस, समास, समाचार, सम प्लस आचार, समग्र, सम प्लस अग्र, समर्थ, सम प्लस अर्थ, समर्पण, सम प्लस अर्पण, समर्पण, समाधान, सम प्लस आधान,
समाधान, समारोह, सम प्लस आरोह, समारोह। ठीक है। और आज का हमारा लास्ट उपसर्ग है सु। सु से देखिए आप, सुपुत्र, सुकर्म, सुमार्ग, सुगम, सुचारु, सुअवसर, सुगंध, सुनिश्चय, सुपाच्य, सुविधा, सुजन, सुव्यवस्थित, सुलभ, सुदिन, सुमन, सुशील, सुविख्यात, सुदूर, सुदृढ़, सुलेख, सुपरिचित, सुशिक्षित, सुसमय, सुकर, सुकवि, सुकाल, सुयोग, सुकुमार, सुकृति, सुडोल, सुग्रीव, सुदर्शन, सुदीर्घ, सुधार, सुनाम, सुनियोजित, सुपथ, सुप्रसिद्ध, सुबुद्धि, सुबोध, सुमंत्र, सुमुख, सुमेरु, सुरक्षा, सुरुचि, सुवर्ण, सुवास, सुविचार। ठीक है। और आगे क्या है? सुश्री, सुसुप्त, सु प्लस सुप्त, सुप्त में भी सड़क वाला स है। ठीक है। सुषमा, सु प्लस समा। तो मेन चीज़ें क्या है ये वाली। सवलप, सु प्लस अल्प, सवलप। ठीक है। स्वागत, सु प्लस आगत। सुक्ति, सु प्लस उक्ति। स्वच्छ, सु प्लस अच। और स्वयं, सु प्लस अयम। क्या है स्वयं? सु प्लस अयम, स्वयं। तो आज करेंगे हम इतने ही। आज हमने किए हैं ये कौन से? संस्कृत वाले। कल हम करेंगे मतलब हिंदी के, या फिर आप उन्हें कहें तद्भव। ठीक है। आज करेंगे तत्सम शब्दों के जो उपसर्ग है वो कल करेंगे हम विदेशी भाषा जैसे कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी के और तद्भव वाले। और कल हम इनको कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो को भी आप देखेंगे और ज़रूर लाइक करेंगे। ठीक है। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आपके लाइक करने में कुछ नहीं जाता। आप देखते हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाएं ज़रूर। अगर कोई आपको परेशानी लगती है या फिर भाई, तो आप कमेंट करके बता सकते हो उस चीज़ को। तो देखो, मैं मतलब ये तो नहीं कह रही कि भाई मैं एक्सपर्ट हूँ किसी चीज़ में। भाई मैं हिंदी की एक्सपर्ट हूँ और मैं गलती कर ही नहीं सकती। मैं बुक से पढ़ा रही हूँ, खुद भी पढ़ रही हूँ और खुद भी बल्कि आपके साथ ही पढ़ रही हूँ। न कि मैंने कभी पहले इनको मतलब पहले पढ़ रखा है फिर बाद में आपको पढ़ाने आ रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके साथ ही मैं पढ़ रही हूँ। मैं खुद भी अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ और साथ में आपकी भी करवा रही हूँ। तो इसमें तो आपका भला ही है। तो आपका लाइक करने में तो कुछ जाएगा नहीं। सो प्लीज़ लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।